स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बी खोज रही है। इन पनडुब्बियों में लिथियम आयन बैटरी के साथ फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक होगी, जो उन्हें लंबी अवधि तक समुद्र की गहराइयों में छिपने और तेज गति से बिना अपनी लोकेशन बताए लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता देगा। भारतीय नौसेना सबसे बड़ी और सबसे तेज बनकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखना नहीं चाहती, बल्कि सबसे शांत और घातक बनकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखना चाहती है। जर्मन शिप बिल्डर थिसेनक्रुप भारत का कॉन्ट्रैक्ट लेने में सबसे आगे है। उसने अपनी 214 क्लास पनडुब्बियों की पेशकश की है। ये 212 सीडी पनडुब्बियों के उन्नत तकनीकी पहलुओं को एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस करता है। 212 सीडी क्लास पनडुब्बियां विशेष रूप से नॉर्वेजियन नौसेना के लिए बनाई गई हैं और बाल्टिक सागर में उनकी परिचालन आवश्यकताओं के हिसाब से बनाई गई हैं। 244 क्लास पनडुब्बियों को भारत की आवश्यकता के हिसाब से बनाया जाएगा। एआईपी टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे उन्नत बदलाव इसमें दिखेंगे। लिथियम आयन बैटरी से यह लैस होगा। इसमें एक उन्नत सेंसर और युद्ध प्रणाली होगी और इसमें स्टील्थ फीचर होगा, जो इसे दुश्मन के रडार पर नहीं आने देगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I के टीकेएमएस प्रोग्राम हेड डो क्रिश्चियन फ्रूहलिंग ने कहा, इसमें हमें सबसे बड़ा फायदा हमारा अनोखा एआईपी समाधान है। पनडुब्बी की डिजाइन अच्छी तरह से स्थापित HDW क्लास 234 से निकली है, जो दुनिया की कई नौसेनाओं की सेवा में है। भारतीय नौसेना की आवश्यकता के हिसाब से इसे बनाया जाएगा। ईंधन सेल आधारित एआईपी सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी का संयोजन भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजिंग क्षमता लाएगा। चीन की बड़ी नौसेना के मुकाबले भारतीय नौसेना को एक विश्वसनीय पनडुब्बी बल की जरूरत ईंधन सेल एआईपी पनडुब्बी को कम गति पर लंबी दूरी तक चलने की इजाजत देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी इसे उसके टारगेट पर पहुंचने के लिए हाई स्पीड से चलने की इजाजत देता है। यूरोपीय देश इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जापान करता रहा है। फ्रूहलिंग के मुताबिक पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेगी और हाई स्पीड से चल पाएगी, जो इसे और भी घातक बनाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी पानी में रहते हुए पूरे बंगाल की खाड़ी को कवर कर सकेगी।